आज हम जिस किताब का सारांश लेकर आए हैं उसका नाम है पावर ऑफ माइंड यानी मन की शक्ति। एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान का मन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को असंभव को भी संभव कर दिखाने की शक्ति देता है। यह पुस्तक बताती है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। इस किताब को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है ताकि आपको पढ़ने, सुनने और समझने में आसानी हो सके। भाग एक, मन की शक्ति का मूल सिद्धांत। लेखक के अनुसार मन दो भागों में विभाजित है, सचेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन वह होता है जो हमें निर्णय लेने, तर्क करने और सोचने में मदद करता है, जबकि अवचेतन मन वह है जिसमें हमारी मान्यताएं, अनुभव और भावनाएं जमा रहती हैं। पुस्तक का मुख्य विचार यही है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दें, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। भाग दूसरा, विचारों की शक्ति। हर चीज की शुरुआत विचार से होती है। विचार बीज की तरह है जो समय आने पर परिणाम फल के रूप में सामने आते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। इसके विपरीत, अगर हम मैं सफल हो सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे पास शक्ति है जैसे विचार दोहराते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है और परिणाम भी वैसा ही मिलता है। भाग तीन, आत्म सुझाव की कला। यह पुस्तक बताती है कि हम अपने अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं। इसे ऑटो सुजेस्टियन कहा जाता है, जैसे हर दिन अपने आप से कहना, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, मैं सफलता के योग्य हूँ। इन सकारात्मक वाक्यों को बार बार बोलने से अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने लगता है। लेखक का मानना है कि हर सुबह और रात को सोने से पहले यह अभ्यास करने से मन धीरे धीरे हमारे लक्ष्य की दिशा में कार्य करने लगता है। भाग चौथा, विश्वास की भूमिका। पावर ऑफ माइंड सिखाती है कि विश्वास, फेथ, हर परिवर्तन की जड़ है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई बाहरी शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। विश्वास वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों को शक्ति देती है और असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना देती है। लेखक यह भी बताते हैं कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचानने का एक भाव होना चाहिए। भाग पांचवा, कल्पना इमेजिनेशन का महत्व। मन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू कल्पना है। हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने सपनों को मन में देखा, महसूस किया और फिर वास्तविकता में बदला। कल्पना हमारे दिमाग का ब्लूप्रिंट तैयार करती है, यानी हमारे अवचेतन मन को यह बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर हम बार बार सफलता, खुशी और समृद्धि की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसी वास्तविकता को आकर्षित करने लगता है। भाग छठा, नकारात्मकता से मुक्ति। लेखक कहते हैं कि मन की असली शक्ति तभी खुलती है जब हम नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं। डर, शक, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब मानसिक जहर हैं जो मन की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इनसे बचने के लिए हमें विचार अनुशासन, थॉट डिसिप्लिन अपनाना चाहिए। यानी हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए। भाग सातवां, ध्यान और एकाग्रता का महत्व। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमारे विचारों को स्थिर करता है। जब मन शांत होता है, तभी वह अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। लेखक का कहना है कि हर दिन कम से कम 15 मिनट का ध्यान मन की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि अवचेतन मन को भी स्पष्ट दिशा देता है। आठवां भाग, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। पावर ऑफ माइंड में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि बिना लक्ष्य के मन भटक जाता है। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए, तो स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य बनाना जरूरी है।
लक्ष्य मन के लिए एक नक्शे की तरह होता है जो उसे दिशा देता है। जब मन के पास दिशा होती है तो उसकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होती है और परिणाम तेजी से मिलते हैं। भाग 9, मन और शरीर का संबंध। पुस्तक यह भी बताती है कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर मन स्वस्थ और सकारात्मक है तो शरीर में भी ऊर्जा और उत्साह रहता है। लेकिन अगर मन चिंतित, दुखी या नकारात्मक है तो शरीर भी जल्दी थक जाता है और बीमार होने लगता है। इसीलिए मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। भाग 10, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह पुस्तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी व्याख्या करती है। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर हम धन, सफलता, प्रेम और खुशी के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वैसी परिस्थितियां और लोग अपनी ओर खींचते हैं। इसके विपरीत, अगर हम डर, असफलता और कमी पर ध्यान देते हैं तो वही हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, जिस पर ध्यान दो वही बढ़ता है। भाग 11, निरंतरता और धैर्य। मन की शक्ति तुरंत नहीं खुलती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने से मन एक मजबूत साधन बनता है। पुस्तक यह संदेश देती है कि धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। जो लोग लगातार अपने विचारों और आदतों पर काम करते हैं, वही अपने जीवन में असाधारण बदलाव लाते हैं। और अब हम बात करेंगे इस लाजवाब किताब के निष्कर्ष की। पावर ऑफ माइंड हमें यह सिखाती है कि इंसान के भीतर अपार संभावनाएं छिपी हैं। हमारे जीवन की सीमाएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं, जो हमारे अपने विचारों से बनती हैं। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना सीख लें तो हम सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और आत्मसंतोष सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश यही है, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं। संक्षेप में, पावर ऑफ माइंड हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरे संसार पर विजय पा सकता है।